हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ चैप्टर नंबर 3 मैंगो ट्रीट। ये वर्कबुक से है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में है लुक एट द पेज 18-19 ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड एनिमल्स, मैच देम विद देयर नेम्स। वेरी सिंपल। ये स्क्वायरल है तो स्क्वायरल से मैचिंग कर देना है। पैरोट, ये है कुक्को, क्रो, फिर है स्पैरो और डव। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंड नंबर, हाउ मेनी एनिमल्स आर बर्ड्स वेयर ईटिंग मैंगो इन द बिगनिंग। यानी कि स्टार्टिंग में कितने जानवर बर्ड्स और एनिमल्स मैंगो खा रहे थे स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट एक। थर्ड नंबर है हाउ मेनी बर्ड्स एंड हाउ मेनी मोर एनिमल्स आर बर्ड्स ज्वाइन एवरी टाइम। कितने बर्ड्स और एनिमल्स ज्वाइन होते गए, तो 1 by 1। आगे फोर्थ नंबर है व्हाट इज 1 more than 1, 1 more than 2 अप टू 9। तो यहाँ पे होगा 1 more than 1 2, 1 more than 2 3, 1 more than 3 तो इक्वल टू 4। ऐसे करके यहाँ पे 10 तक किया गया है। फिफ्थ नंबर है हाउ मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट मैंगो एट द एंड। लास्ट में कितने बर्ड और एनिमल मिलके आम खा रहे थे, तो 9। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी है, मैच द नंबर ऑफ फ्लावर्स विद द सिमिलर नंबर ऑफ फिंगर्स। यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कितने फ्लावर है 1 2 3 4, तो 4 फिंगर किधर है, तो यहाँ नीचे पिक्चर में 4 फिंगर दिया गया है, तो हम 4 पे मैच कर देंगे इसको। तो ये रहा 4, इसलिए हमने इसको इससे मैच कर दिया। ये कितने फ्लावर है 1 2 3, तो इससे इसको मैच कर देंगे। यहाँ पे कितने फ्लावर है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम 5 और 2 7 से मैच कर देंगे। ठीक है। आगे देखिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि काउंट द ऑब्जेक्ट एंड टिक द रेसेट ऑफ द फिंगर्स विद द सेम नंबर। यहाँ पे भी वैसे ही है, जैसे कि कितने एप्पल है 1 2 3 4 5, तो 5 कहाँ है, ये है ये है ये है, तो ये है, तो इसलिए इसको हमने राइट कर दिया है। सेम यहाँ पे कितने बॉल है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फिंगर जहाँ पे होगा जिस बॉक्स में होगा उसे हमें राइट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 3 और 3 6। ठीक है। आगे देखिए कितने एरोप्लेन है, तो 1 2, तो हमने 2 को राइट कर दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे कि लुक एट द सेट ऑफ पैरोट्स एंड गुआवा एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे कितने पैरोट हैं और कितने गुआवा हैं, तो 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी दोनों नंबर में इक्वल है। ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैन यू गिव अ गुआवा टू ईच पैरोट। क्या आप सभी पैरोट को एक एक गुआवा दे सकते हैं, तो यस बिल्कुल दे सकते हैं। सेकेंड है डू यू फाइंड एनी गुआवा लेफ्ट ओवर। क्या कोई भी गुआवा बच रहा है, तो नो, इसलिए आंसर इसका नो हो जाएगा। थर्ड है यहाँ पे इज द नंबर ऑफ गुआवाज इक्वल टू द नंबर ऑफ पैरोट्स। क्या गुआवा का नंबर पैरोट के नंबर से इक्वल है, हाँ बिल्कुल, दोनों इक्वल है आपस में, इसलिए आंसर इज यस। नेक्स्ट है यहाँ पे टिक राइट इफ द 2 ग्रुप्स हैव एन इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे 3 ग्रुप दिए गए हैं, कौन कौन सा वो ग्रुप है जिसमें इक्वल नंबर दिया गया है उसे हमें राइट कर देना है। तो सबसे हमें पहले देखना होगा, तो यहाँ पे देखिए 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी दोनों ही आपस में इक्वल है, इसलिए अभी आगे देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये इक्वल है और ये ग्रुप इक्वल है, इसलिए हमारा राइट आंसर ये दोनों ग्रुप होगा। आगे है यहाँ पे
मोर और लेस, तो मोर मीन्स होता है ज़्यादा और लेस मीन्स होता है कम, और हम इसका यूज़ कंपेयर के लिए करते हैं, जैसे कि मोर देन, लेस देन, सेम एज, ऐसे। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे है कि राइट एल फॉर लेस ऑब्जेक्ट एंड एम फॉर मोर ऑब्जेक्ट एंड एस फॉर सेम नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ज़्यादा है उसके लिए हमें एम का यूज़ करना है, जो कम है उसके लिए एल का यूज़ करना है, और जो बराबर है उसके लिए हमें एस का यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें काउंटिंग करना होगा। तो देखिए यहाँ पे कितने चॉकलेट्स हैं, तो यहाँ पे है 9 चॉकलेट है, और आइसक्रीम कितना है, तो 3 है, यानी कि ये ज़्यादा है तो इसलिए हमने यहाँ पे m लिखा है और यहाँ पे l लिखा है। नेक्स्ट है, तो ये 1 2 3 4 5 और ये है 6, यानी ये लेस है और ये है मोर। आगे देखिए, ये भी 3 है और ये भी 3 है, यानी ये दोनों आपस में सेम है। नेक्स्ट, ये 3 है और ये 4 है, यानी कि ये l है और ये m है। ओके, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें ट्रेस द नंबर ऑफ ट्रेस एंड राइट द नंबर एंड राइट नंबर नेम। यहाँ पे हमें बस इसमें जैसे 1 1 1 1 ऐसे लिख देना है, और इसमें हमें इसकी स्पेलिंग जैसे ONE 1 ऐसे आपको पूरा इस पेज को फिलअप कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बस 9 तक ही है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सर्कल द मेनी ऑब्जेक्ट एज द गिवन नंबर इन इच। जो नंबर दिया है उतने ही ऑब्जेक्ट को हमें सर्कल करना है। तो जैसे ये 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें 8 तक ही सर्कल करना है। आगे है 5, तो 1 2 3 4 5, 3 है तो 1 2 3, यहाँ पे 6 है तो हमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे हमें सेम मैचिंग करना है, जैसे कि जितने नंबर ये है उसी नंबर से हमें इसको मैचिंग कर देना है। इसके लिए आपको काउंटिंग आना बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनके पिक्चर, उसका हमें यहाँ पे काउंटिंग करना है। यहाँ पे काउंटिंग करेंगे और उसका नीचे हमें नंबर लिखना है, ठीक है। ये देख लीजिए, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ये है राइट द नंबर फ्रॉम 1 to 9 इन एन ऑर्डर। तो किस ऑर्डर में लिखना है, तो फॉरवर्ड काउंटिंग बोल रहा है, यानी हमें इधर से लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आगे है यहाँ भी नंबर ही लिखना है, लेकिन नंबर कैसे लिखना है, यानी बैकवर्ड काउंटिंग में, यानी इधर से लिखना है। तो 9 से पहले तो 8 7 6 5 4 3 2 1, इस टाइप से बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग नंबर लिखना है, जैसे कि ये 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर लिखना है। आगे भी हमें मिसिंग नंबर ही लिखना है, जो नंबर 1 आफ्टर 1, तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से कर देना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कह रहा है सर्कल द बिगर नंबर, यानी इन दोनों में जो बड़ा है उसे हमें सर्कल करना है। तो बिगर कौन है, यानी बड़ा कौन है, दोनों में इस कंपेयर करके देख लेना है। तो ये है, इसमें स्मॉलर है, छोटा कौन है इन दोनों, 5 और 7 में छोटा कौन है, तो 5 है। 8 और 9 में तो 8 है। 4 और 6 में छोटा कौन है, तो 4 है। अब इधर कह रहा है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी इन तीनों में सबसे छोटा कौन है। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो 3 चीज़ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और ये। फोर्थ बॉक्स में है कि सर्कल द बिगेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप देखिए 9 है इसमें, 8 7 2, तो आपको भी पता होगा कि बड़ा कौन है, तो 8 है और इसमें 2 है। यहाँ पे क्वेश्चन है राइट फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट मीन्स होता है बड़े से छोटा। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि कौन कौन सा नंबर दिया गया है।
तो सबसे पहले है यहाँ पे 5, 7, 6 और 8। तो चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो 8 है। ठीक है, 8 हो गया। अब ये एक तरीका हो गया कि हमने सबसे पहले 8 को लिख दिया, और ये भी देखेंगे कि 8 से छोटा कौन है। तो 8 से पहले कौन सा नंबर आता है? तो 7 आता है, तो हमने 7 लिख दिया। 7 से पहले क्या आता है? तो 6 आता है। 6 से पहले क्या आता है? तो 5 आता है, तो हमने लिख दिया। ये ऐसे भी आप कर सकते हो। और दूसरी चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि सबसे बड़ा कौन है, तो हमने 8 लिख दिया, और 4 ही नंबर है और 4 ही बॉक्स है, तो पहले बॉक्स में हमने 8 लिख दिया। ठीक है, सपोज डेट। अब इसमें देखना है कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें 5 सबसे छोटा है, तो हम 5 को इसमें लिख देंगे। अब बचे हमारे पास 2 नंबर, तो इससे छोटा नंबर इसमें और इससे जो बड़ा होगा उसको हम इसमें लिख देंगे, तो बस सिंपल हो जाएगा। तो वैसे ही हमने ये पूरा खोल दिया है। बाजू यहाँ पे दिया है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा जो है उसको सबसे पहले बॉक्स में लिख देंगे, और सबसे बड़ा जो है उसको हम सबसे लास्ट वाले बॉक्स में लिख देंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे 2 से बड़ा क्या है, तो 2 से बड़ा 7 भी है और 8 भी है। तो 7 से बड़ा कौन सा है? तो 8 है, तो 7 को पहले लिखेंगे और 8 को बाद में लिख देंगे। तो ऐसे हो जाएगा हमारा क्लियर। यहाँ पे देखिए, मेक 1-to-1 pair, tick the group having more object and cross the group having less object। जिसमें ज़्यादा है उसे हमें राइट करना है, जिसमें कम है उसको हमें रॉन्ग करना है। जैसे कि इसमें कितने क्रो है? 4। इसमें पॉट कितने हैं? 3। तो जो ज़्यादा है राइट, जो कम है वो रॉन्ग हो गया। ऐसे यहाँ पे भी, और यहाँ सब जगह सेम वैसे ही किया गया है। यहाँ पे कलर ब्लॉक दिए गए हैं, कलर के वॉल है, तो हमें देखना है कि किस ब्लॉक का कितना कलर है, उसे हमें यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि देखिए, ये कलर कितना है, ये कलर कितना है हमारा, तो हमें इसको काउंटिंग करना पड़ेगा। ये कितना है? तो 1, 2, 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। येलो कितना है? तो 1, 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। रेड तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। तो पिंक तो 1, 2, 3, 4, तो हमने लिख दिया इसको 4। तो इस टाइप से हमें इस नंबर को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कुछ सम है। अब कह रहा है यहाँ पे सेकंड नंबर, राइट दिस नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स होता है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, छोटे से बड़ा। छोटे से बड़े को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। तो जैसे कि हमने लिख दिया 2, 3, 4, 5, क्योंकि सबसे छोटा 2 है, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, यानी इसको फिर से अब बड़े से छोटा लिखो, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, राइट द बिगेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन, इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो 5 है। सबसे छोटा नंबर कौन है? तो 2 है। सिंपल। अब कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, राइट द नंबर एंड द नंबर नेम। कितने बच्चे हैं उनका नंबर लिखो। तो बच्चे हैं 3, 1, 2, 3, और 3 की स्पेलिंग THREE 3। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि मोर, इक्वल, लार्जेस्ट, इंक्रीजिंग, लेस, स्मॉलेस्ट, मिसिंग, और हो गया डिक्रीजिंग। तो आप इसको लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पजल्स टाइप दिया है, जैसे कि हाफ लिखा होगा तो कौन सा लेटर है हमें इसे पहचान कर इसको कंप्लीट कर देना है। जैसे 1, 4, 5, 9, 8 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसे हमें कंप्लीट कर देना है। ओके।